नमस्कार, मैं हूँ दिलजीत कौर और आप मेरे साथ देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री। वो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि वो खास मौके की तैयारी कर रहे हैं। वो खास मौका जिनके साथ डॉक्टर संजय निषाद का जन्म हुआ और एक पहचान बनी। बहुत कम वक्त में ये एक डॉक्टर साहब से कैबिनेट मंत्री तक का सफर तय करते हैं और इसके साथ कई आलोचनाएं भी इनके साथ घेरती जाती हैं। वो सब बात बाद में। पहले तो मैं जानूंगी कि डॉक्टर साहब क्या कुछ प्रोग्राम है 16 तारीख का। 16 अगस्त 2016 को निर्मल इंडियन शोषित हमारा आम दल का गठन हुआ था और भारत के संविधान के मुताबिक किसी को अपनी बात को पहुंचाने के लिए और संविधान में अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है। इससे पहले हम अपनी आवाज़ को, जब कभी इस मछुआ समुदाय की आवाज़ को उठाते थे, कोई वंचितों के, शोषितों के या गरीबों के, मैं 40 साल से 1980 से मैं इस क्षेत्र में वर्क करता हूँ, तो पता चलता कि जब हम कभी सड़क पर आंदोलन करने आए तो मेरी आवाज़ को कुचल दिया जाता था। हम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे कर किए जाते थे, गोली चलाई जाती थी, हमारे भाई को मारा जाता था, हम ही को 302 मूल्य मिला। मतलब एक तरीके से अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा क्रूरता हमारे ऊपर की जाती थी। तो उससे ये पता चलता कि जो भी आवाज़ कुचली जाती है, किसी की जुबान कुचली जाती है, किसी को दबाया जाता है, तो उसके लिए पावर चाहिए, वो भी पॉलिटिकल पावर चाहिए। तो पता चला जो राजनीतिक दलें हैं वो इस संविधान के मुताबिक हमारा ही वोट लेकर सत्ता में गई और मेरी आवाज़ को कुचलती थी। तो ऐसे में जब पावर से कुचला जाता था तो पावर तो हमारे पास, वोट के पास है। तो मैंने प्रोग्राम बनाया, एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर। वोटर के पास पढ़े लिखे लोगों को राजनीति पढ़ाना है कि आपके वोट में बड़ी कीमत है, कि राजनीति कुछ है नहीं, ये आवाज़ बुलंद करने के लिए है। तो मैं इससे जगाया तो पता चला कि हमें उसको सामाजिक संगठन बाहर कुचला जाता है और राजनीतिक संगठन जो होता है वो आवाज़ को जाके विधानसभा में बुलंद करता है, और जो आवाज़ विधानसभा में उठती है वहाँ कानून बनता है। तो पता चला इससे पहले जो हमारे नेता हुआ करते थे किसी पार्टी में, तो उन्हें समाज का जो दर्द कोई लिख कर देता था कि हमें आरक्षण चाहिए, हमारी भागीदारी चाहिए, हमारी हिस्सेदारी चाहिए, हमारा इतना हिस्सा बनता, हमारा कोई नौकरी भी नहीं, हमारा कोई दरोगा नहीं, कोई पुलिस नहीं है, हमें हमारी ज़मीन कब्जा जा रही है, हम संविधान में अनुसूचित जात में हैं, हमें पिछड़ी में डाल दिया गया है, गैर संवैधानिक डाल, हमारी आबादी है, हम देश को आज़ाद कराएं, हमारे लिए क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट है, हमारे पास अनुसूचित जात की गिनती हुई थी 1967 में, हम 70 लाख थे, हमें 2011 में 7,000 कर दिया, हमारे नाम को बिना संविधान में संशोधन के पिछड़ी में डाल दिया। ये सारे बातों को अगर कोई आदमी समाज हमारा देता था तो पता चला कि वो जितने भी नेता हुआ करते थे वो अपने पॉकेट में बेचारे डरकमर रख तो लेते थे समाज के सामने, लेकिन कभी किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सामने उस चिट्ठी को पहुंचाने की ताकत उस नेता में नहीं था। मतलब उस नेता को यहाँ तो ताकत के रूप में जनता को दिखाते थे कि आप तुम्हारे बिरादरी को टिकट दे दिया, लेकिन वो सदन और विधानसभा में बोलने नहीं देते थे। लेकिन उस ताकत के लिए पता चला कि डिविजनल बिल पारिषद केंद्र में कि कोई भी अब सदन का जो समय होगा वो राजनीतिक दलों को अलॉट किए जाएंगे और जितनी उनकी संख्या होगी उसके हिसाब से वो अपने समय में उतना बोलेंगे। तो पता चला कि इस आवाज़ में पता चला कि बसपा या सपा किसी और में हमारी बिरादरी का नेता है, तो वो अपने एजेंडे को संविधान में रखने के लिए, सदन में रखने के लिए इजाज़त देती थी, कि न कि कुछ दूसरे एजेंडे को। तो हमें अपने समुदाय को, जो उसको आज के दिन में इस देश को आज़ाद कराए, इसके एजेंडे को, इनके मुद्दे को संवैधानिक ढंग से हल हो जाए, उसके लिए सदन में जाना जरूरी था। इसलिए निर्मल इंडियन शोषित हमारा आम दल का रजिस्ट्रेशन कराया 16 अगस्त 2016 को, और हर साल हम मनाते हैं, इसको मनाते हैं कि हम स्थापना दिवस इसलिए मनाते हैं कि पार्टी कितनी स्थापित है, हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, जिस समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, जिस वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, गरीब, नौजवान, किसानों के लिए, अगर हम आवाज़ बनकर दिल्ली लखनऊ जा रहे हैं और इस लायक हमारे लोगों ने बनाया है कि पहले तो कोई बोल नहीं पाता था, आज प्रधानमंत्री के सामने हम अपने पत्र को, अपनी बात को रखने लायक हो गए, तो अगर उन्होंने लायक बनाया है तो उन्हें सरप्राइज़ देना बहुत ज़रूरी है। जिसने हमारी आवाज़ को नीचे गाँव में ले गया है, तो गाँव के लोगों को बुलाकर बताना ज़रूरी है कि 9 साल मोदी का बेमिसाल है, तो 9 साल निषाद पार्टी ने संकल्प लिया था, वो भी बेमिसाल है। 8 साल हो गया आखिरी दिन में कि पार्टी आने के बाद
आपके बाद निषाद राज किले को पर्यटक स्थल घोषित कराना, 20 करोड़ 38 लाख रुपए का ऑडिटोरियम के लिए निषाद राज किले को दिलाना, भगवान राम और निषाद राज की मूर्ति की स्थापना हो गई 56 फुट की, उसको उसके उद्घाटन के लिए मोदी और अमित शाह तक निमंत्रण लेके जाना, आपका मत्स्य मंत्रालय अलग कराना केंद्र में और इसके लिए बजट लाना, आपके लिए बीमा का, आपके लिए कि किसान क्रेडिट कार्ड किसान को तो मिलता था, रोज हमारे लोगों के पास खेत बाड़ी नहीं था, उजाड़ दिया था, तो हमें कैसे व्यवसाय के मिलेगा, उसके लिए कानून बनवाया कि आप बिना किसी गारंटी के आधार कार्ड पर 1,60,000 लेंगे। लेकिन ये सपा बसपा कांग्रेस के समय के सब अधिकारी कर्मचारी हैं, वो जैसे डॉक्टर संजय का नाम देखते हैं सब पागल हो जाते हैं, अंदर से तो ऊपर से तो कमल है, अंदर से हाथी साइकिल का गुण है, सपा तो का इसके वजह विरोध से कर नहीं रहे हैं। उसी सपा ने तो आपको राजनीतिक क्षेत्र में आने का पहला जो जमीन था समाजवादी ने ही आपको दिया और आपने पहली टक्कर सीएम योगी आदित्यनाथ को यहाँ गोरखपुर से दिलवाई थी, और आज आप उसी को कह रहे हैं गलत है। अलग अलग नजरिया होता है देखने का, किसी के नजरिया देखने का, उस नजरिए से देखिए कि समाजवादी पार्टी 2017 में जब मैं 70 सीटों पर चुनाव लड़ा तो समाप्तवादी पार्टी हो गई थी, हाथी और पंजा साफ और साइकिल हाफ, ठीक है, और भाजपा माप सत्ता में आ गई। मोदी जी ने जमीन पर ला के रख दिया था, उन्होंने जो वादा किया था, अलग लड़े थे 2000 में 70 सीट लड़ा, एक विधायक मेरा पहुंचा, मैं भले नहीं पहुंचा लेकिन 3,000-4,000 से सपा हार गई कई जगह, और सब बसपा भी हार गए। सपा बसपा पीस पार्टी और निषाद पार्टी 4 पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवार थे प्रवीण जी, उसके बाद भी तो बहुत निषाद आ रहे हैं, कई निषाद आए और साइकिल चुनाव चिन्ह से लड़े तो क्यों नहीं जीत गए? अगर उनके चिन्ह में ही बहुत दम था, समाज में दम था, तो निषाद को टिकट तो दिया था, उसके पहले भी दिया, क्यों नहीं जीत गए? दम निषाद पार्टी में है। निषाद पार्टी पीस पार्टी अब सपा और बसपा के संयुक्त उम्मीदवार थे प्रवीण जी, ये गलतफहमी है, यही उनको खा गया कि मैं जीत गया, मैं बड़ा हो गया, दोनों पार्टी बड़ी खड़ी हो गई। पूरे के पूरे गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर 4 उपचुनाव थे, उस समय मैंने चारों जितवाया था। वो हमारी रणनीति निषाद पार्टी की देन थी कि एक हो गए। 30 साल से सपा बसपा अलग अलग थे, उनको एक कर दिया था। नतीजा क्या हुआ कि सैफई के सारे घर भर के लोगों का टिकट फाइनल हो गया। ठीक है, हम पार्टी के थे, हम उनके प्रतिद्वंदी हो सकते थे, हमें टिकट काट दो, हमें न लो, साथ में धोखा दे दो। लेकिन जो नागेंद्र पटेल था वो पिछड़ी जात का था ना, वो भी तो फूलपुर से जीता था ना, उसका टिकट क्यों नहीं दिया? इसके मतलब ये नेतृत्व नहीं होने देना चाहते दूसरे को। 15 दिन रह गया, बार बार कहते रहे, लेकिन ये लोग नहीं सुने। हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि इतिहास है गठबंधन का, कि जो भी पार्टियां अब तक सत्ता में हैं वो 5 महीने से ज़्यादा गठबंधन नहीं चलता। 5 महीने पहले आते हैं और 5 महीने बाद खत्म हो जाते हैं। लेकिन आज जो एनडीए है वो 25 साल अपने गठबंधन को पूरा किया है। तो एक लंबा गठबंधन धर्म है, जो हमारी जो भारतीय संस्कृति का धरोहर है, जो हम भगवान राम और निषाद राज के उस बाल सखा है, जो संस्कृति को स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी है। राम के सहारे निषाद राज का वो इतिहास बना हुआ, तो अगर राम मंदिर बन रहा तो उसमें अगर निषाद राज का भी एक मूर्ति बन रहा तो हम उसके लिए बहुत बड़ा गर्व का बात है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये जो स्थापना दिवस है, इस दिन हम लोग स्थापित होते हैं कि इनको विस्थापित करो इन सत्ता से, कि जो इस देश में विस्थापित हुए थे अंग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा, उनकी फाइलें गायब कराते हो। आप बोलिए कि सपा और बसपा के सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी कांग्रेस की 2004 से 2014 तक। उसी बीच में हमारे आरक्षण की फाइल मुकुल वासनी और शैलजा ने, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने गायब कर दी। आरटीआई में पता चला कि फाइल ले गए, वापस नहीं कराए। जब प्रमाणिक दस्तावेज नहीं रहेगा मेरे आरक्षण का तो हम कैसे पाएंगे? इसके मतलब इनके आरक्षण पर डकैती जो देश को आज़ाद कराने वाले हैं, करवाने के लिए कांग्रेस को बिना शर्त सपा और बसपा ने समर्थन दिया था कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जिनका आरक्षण है, जो मछुआरे 18% न मिल सके, तो आज के दिन में उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया। आज के दिन में आरजीआई से लिखवा दिया माननीय योगी जी से कि भाई आरजीआई लिख के दे कि हम क्या। अब आज इतने लंबे समय में हम 9 साल बेमिसाल अपने लोगों को इसलिए बताता हूँ बुला के 16 तारीख को कि आप आए, तो पहली बार 70 साल में प्रमाणिक दस्तावेज मेरे पास आया कि केवट मल्ला आप बता रहे हैं कि 9 साल आपके पूरे हो गए और आप आरक्षण के मुद्दे को लेकर ही आपने समाज को एक किया, आपने पार्टी बनाई, और आज जब आप स्थापना दिवस कर रहे हैं तो मंच से
क्या वो आश्वासन आप दे पाएंगे कि आपको आरक्षण अब तक क्यों नहीं मिला और क्यों ये रुकावट है? क्योंकि आप अब तक कहते हैं कि पिछली सरकारों ने ऐसा किया, लेकिन अब तो हर जगह आपकी सरकार है, बहुमत की सरकार है, और किसी भी बिल को पास करना एक दिन का काम है। सब लोग देख रहे हैं कि संसद में कोई भी बात अगर होती है तो तुरंत पास हो जाता है। ऐसा क्या वो रीजन है कि अभी तक आप अपने समाज को आरक्षण नहीं दिलवा पाए? और समाज हमेशा ये आरोप लगाता है कि आपने पार्टी तो समाज के नाम पे खोली, लेकिन परिवारवाद है और सिर्फ परिवार के लोगों को ही आप आगे बढ़ा रहे हैं। समाज का निषाद, आपके समाज का कोई भी ऐसा चेहरा आपके पार्टी में नहीं है। नगर निगम और जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ था उसमें भी आपने आश्वासन दिया था अपने लोगों को कि आपको इस हमारी टिकट से लड़वाया जाएगा। लोगों ने तैयारी की, नामांकन करने गए, उसी समय आपने तुरंत उनको मना कर दिया, लास्ट मोमेंट पे मना किया। काफी लोग नाराज थे। आप तो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसका जवाब भी लेंगे कि आप ही क्वेश्चन करते रहेंगे? नहीं, मेरे कई सारे जवाब एक जवाब साथ नहीं, एक गलत एक पॉइंट का जवाब दिए कि आरक्षण शब्द का जानकारी डॉक्टर संजय ने दिया। जिनकी बात कर रहे हैं उन्हें रिजर्वेशन लिखना हो 1 मिनट में नहीं लिख पाएंगे, अंग्रेजी नहीं जानते होंगे रिजर्वेशन की। जो लोग आरोपित कर रहे हैं उन्हें अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखना हो तो नहीं लिख पाएंगे, अगर उन्हें लॉयर लिखना हो नहीं लिख पाएंगे, जजमेंट लिखना हो नहीं लिख पाएंगे। मैंने प्रमाणिक दस्तावेज अगर इकट्ठा की है तो प्रमाण पत्र भी दिलाऊंगा। मेरा समाज मेरे साथ है, इसका प्रमाण है कि सपा बसपा एक हो गई 2017 में, 2018 में, 2019 में मेरे साथ, 2022 में सपा बसपा मैं मोदी के साथ खड़ा था, देखो कहाँ चली गई, 37 वर्ष आगे। जो हारा वो भी जानता, जो जीता वो जानता। आरक्षण की प्रक्रिया है सिस्टम से जो पिछली सरकारों ने मेरे कागज को गायब किया है। जिन नेताओं की आप बात कर रही हैं उन नेताओं की आवाज़ नहीं निकलती थी बसपा के समय। हमारा रोजी रोटी पहले होता है, रोजी रोटी छीना था बसपा ने। सबके आंख के सामने नेताओं के लिए के सामने बहन जी ने कलम चलाई थी, वर्ग 3 वर्ग 5 वर्ग की जमीन छीनी थी, राज्य सरकार को दे दे। किसी की रोजी रोटी छीना जाए और नेता आवाज़ न उठाए, वो दूसरे नेता पर कोई आरोप लगाने लायक नहीं हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रमाणिक दस्तावेज अगर गायब किया है कांग्रेस ने तो मेरा काम होता है, जो रोना बनता किसी काम में तो उसे हटाना मेरा पहला काम है। तो मेरे शिक्षित प्रशिक्षित दक्ष कार्यकर्ता जानते हैं, मेरे समाज पर एक लेबल लगा था, ये बिकाऊ हैं, ये पियाऊ हैं, ये क्योटा मल्लावा हैं, ये छोटी जात है, मजदूर हैं, मजबूर हैं, गारा माटी देने वाले हैं, ये किसी की रैली में जाएंगे पैसा लेके, साड़ी लेके, साइकिल लेके वोट दे देंगे, ये लेबल लगा था। मैंने उस लेबल को हटाया है, उस खून को पहचान दिया कि निषाद राज का खून है, ये निषाद राज का खून राजनीति का खून है। राजनीति करो, राजनीति का शिकार मत बनो। ये बार बार जाकर निषाद राज के किले पर संकल्प लेते हैं कि हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें रास्ता दिखाइए डॉक्टर साहब, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे, हम देने का आश्वासन कभी नहीं किया, आपने गलत बोल दिया आप। मैं हमेशा रास्ता दिखाया हूँ कि इस रास्ते पर चलोगे तो मिलेगा। हम न देंगे न, हम वकील हैं, वकालत करेंगे कि आप इस रास्ते पर चलो। वो लोग झूठ बोलकर लोगों से नेता बने थे कि हम ये दिलाएंगे वो दिलाएंगे। हम हमेशा रास्ता दिए हैं, 13 किताब लिखा हूँ, प्रमाणिक दस्तावेज इकट्ठा करके दे दिया हूँ। आरक्षण अपने सिस्टम पर है और सब लोग जानते हैं कि किसने आरक्षण में रोड़ा। तो रोड़ा कौन थे? कांग्रेस, उसे हटा दिया। रोड़ा कौन थी? बसपा, उसे मैंने हटा दिया। ये सब कांग्रेस और बसपा सत्ता में किसके सहारे थे? मेरे वोट के। हमारे लोग पंजा दबाते थे, अपना ही पंजा कटवा देते थे। हमारे लोग हाथी दबाते थे, हाथी हीरो अपना जीरो, इन्हीं की जमीन इन्हीं के ऊपर SC ST लगता था। तो मैं कहता हूं कि जो हमारे खिलाफ अगर खड़ा हो रहा, पहले उसे हटाएंगे तभी तो हम उसको लेने जा पाएंगे, मिल पाएगा। और सपा उसको गुमराह करती थी, कहती थी कि ये पिछड़े में इनको शामिल करेंगे। 70 साल से जिस आवाज़ को गलत भ्रम फैला गया हो, गलत संदेश दिया गया हो, उसको सही करने में थोड़ा समय लगता है। 70 साल से कांग्रेस ने बहकाया, दारू पिलाया, सुलाया, बेहोश कर दिया। 30 साल से सपा कहती थी मैं शामिल करूंगा। ऑलरेडी हम इंक्लूड हैं। हमारा मामला इंक्लूजन का था, हमारा मामला एक्सप्लेनेशन का था, परिभाषित करने का था। और इन लोगों ने क्या शामिल करेंगे, इंक्लूजन का बना दिया, गलत रास्ता दे दिया। तो 30 साल तो मेरा समाज गलत रास्ते पर खोदता रहा, सपा का दरवाजा पाटता रहा, अपने लिए गड्ढा खोदता रहा। सपा को हटाया, तब कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये मूर्ख बनाने का काम इन जातियों को पार्टियां न करें। ये मामला केंद्र का है, केंद्र डिसाइड करेगा। केंद्र के पहले पब्लिक सर्विस कमीशन SC ST OBC 1994 अधिनियम 4 के धारा 13 में राज्यपाल को अधिकार है।
तो 31 दिसंबर 2016 को जाते जाते समाजवादी पार्टी ने हमें पिछड़ी से निकाल दिया, अधिसूचना जारी हो गया। एक बार जब नोटिफिकेशन हो जाता है तो वो फिर से डिनोटिफिकेट फिर सदन में जाता है। तो मैं निकला हूँ। हमारे पास दस्तावेज कांग्रेस ने गायब करा रखा था, जो हमारा प्रमाणिक दस्तावेज जो हमने आरटीआई से मांगा हम लोगों ने, तो आरटीआई में सूचना मिली कि मुकुल वासनी और शैलजा ने इस फाइल को मंगाया विभाग में, फिर वापस नहीं किया। उनके खिलाफ मैंने संसद भवन नई दिल्ली मार्ग में मुकदमा लिखा दिया। फिर मैंने माननीय योगी जी से मिला पिछले साल, मैंने जब हमारा जो एक बड़ा सा, तो माननीय योगी जी से 18/12/2021 को हमने पत्र दिया, हमसे मांगा गया। फिर 20/12/2021 को माननीय योगी जी ने आरजीआई को पत्र लिखा। आरजीआई ने लिखा कि भाई, लिखा योगी जी ने कि डॉक्टर संजय कहते हैं कि हमारे पास प्रमाण है कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं। हम इनकी गिनती 70 लाख हुई थी, अब इनके उपजातियों को पिछड़ी में डाल दिया जो गैर संवैधानिक है। अब 7,000 गिन दिया गया। हमें दिशा निर्देश दीजिए। मुख्यमंत्री जब सरकार दिशा निर्देश आरजीआई से मांग रही हो तो उसके लिए हम लायक है तभी तो मंगवा पा रहे हैं। 70 साल में पहली बार लिखवाया, आरजीआई ने लिख दिया कि नहीं, केवट मल्ला मझवार हैं, अनुसूचित जात के हकदार हैं। इनकी गिनती 1961 में हुई थी, लेकिन अब लंबा प्रकरण है। ये मामला नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय का। सामाजिक न्याय मंत्रालय में जिसको कहते हैं परिवार की बात है, वो वकील हैं, परिवार नहीं है। परिवार, उन्होंने आवाज़ उठाई सदन में तो क्या नाम है, लोकसभा के जो क्या नाम है, सामाजिक न्याय मंत्री हैं राज्य आर नारायण, उन्होंने लिखित दिया कि ये जो है मझवार हमारे यहाँ 1950 से लिखित है और इनकी मेंबर के इनकी कमेटी के सभी मेंबरों को सुविधा मिले। ये पर जो मामला उलझा हो, कोर्ट ने कह दिया केंद्र से होना हो, केंद्र उस पर विचार कर रहा हो, मैं वकील हूँ, वकालत करूँगा। गर्व है हमारे समाज को, मेरे कार्यकर्ताओं पर, कि जो कभी नेता इस दर्द को लेके जाते थे और इन नेता के पास हिम्मत नहीं होती थी किसी मंत्री मुख्यमंत्री के सामने रख दें। अगर मैं प्रधानमंत्री के सामने वकालत करके इनके पत्र को प्रधानमंत्री को दे रहा हूँ, गृह मंत्री को दे रहा हूँ, नड्डा साहब दुनिया के शक्तिशाली प्रधानमंत्री हों, तो जब शीर्ष नेतृत्व भरोसा दिला रहा है कि भाई धारा 370 मैंने समय पर ख़त्म किया, मैंने राम मंदिर बना दिया, उसमें निषाद राज का किला मतलब मूर्ति लगेगी, मैंने तुम्हारे शिक्षा के लिए भी मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करा। तो आपके दिन में पहले शिक्षा चाहिए, पहले रोजगार चाहिए, मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, फिर मान सम्मान स्वाभिमान मेरा बढ़ा निषाद राज के लिए। मैंने कहते हैं लीडर द लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी। मैंने कहा ना, सोच बदलवाइए, लोगों के नजरिए बदलें कि नेता का काम दिलवाना नहीं देना नहीं, वो सोच बदलता है। तो लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी, मैंने अपने समाज को सोच बदल दिया। अब ये लोग नहीं कहते, पूछो किसी से केवट हो मल्ला हो, कहते नहीं हम निषाद राज हैं। अब जो नहीं बदलना चाहता वो केवट मल्ला बन के रहना चाहता, झगड़ा लगाना चाहता, उसमें हम क्या कर सकते हैं? वो आवे हमारे यहाँ। मैंने ये निषादों की लड़ाई लड़ा हूँ, पार्टी बनाया हूँ। 2019 में 2018 में एक सीट मिली, प्रवीण जी जीत के गए थे। 2019 में जीत के गए थे, एक सीट थी। ये हमारी पार्टी तय करती है, चुनाव संचालन समिति तय करती है कि कौन जीतने के लिए प्रोफाइल चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, हमारे पास पार्टी में कितना उसका स्थान है, कितना उसकी ताकत है, कितना ज्ञान है, फिर कैसा है। ये जीत के लिए पार्टी बनी है, हार के लिए नहीं बनी है। 2017 में मैंने 2017 में 17 निषादों को लड़ाया था और यही नेता लोग उनके खिलाफ गए और 2000-3000 वोट से ज़्यादा नहीं पाए। तब इनको नहीं दिखाई दे रहा था कि 17 निषाद लड़ रहे हैं और बसपा सपा के खिलाफ, और ये लोग बसपा सपा में थे और हमारे पार्टी और हमारे नेताओं के खिलाफ वोट डलवाए थे। तब नहीं दिखाई दे रहे थे 17 निषाद लड़ रहे हैं कि उनको जितवा के भिजवा दें। वो 5000-2000 वोट में सिमट गए। तो मैं कह रहा हूँ आज के दिन में ये सही सही बात जाने। 2022 में ये कार्यकर्ता हमारे बेटे हैं, प्रवीण जी सरवन जी के साथ साथ आप देख लीजिए कि पीयूष रंजन निषाद हार गए थे 2017 में, ही सपा बसपा के नेता जाके हरवा दिए। टिकट नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं लड़के लाया कि नहीं मेरी पार्टी के हैं, इनको ये जीतेंगे और इलाहाबाद में एक निषाद का बेटा विधायक जाना चाहिए। मैं लड़के सीट लाया और पीयूष रंजन निषाद को विधायक बनवाया और आज के दिन में सचेतक भी हैं। विनोद बिंद थे, डॉक्टर विनोद बिंद समाजवादी पार्टी में 10 साल सेवा करते थे। मैं जाता था, हमारे सामने खड़े हो जाते थे, हमारे सामने उनसे बयान दिलवाते थे समाजवादी। अंतिम में जब छोड़ दिया रोड पर, तब मैं देखो इंजीनियर साहब हमारे उपाध्यक्ष हैं, ये जाके पकड़ के लाए, नहीं इसको जिताइए। मैंने विनोद बिंद को अपने यहाँ विधायक बनाया भोजन भरी थाली से। 3 निषाद नेता गए हैं
आज के दिन में इतिहास रहा है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर हिम्मत है तो महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुबर दयाल वर्मा, मनोहर लाल निषाद, जयपाल कश्यप, झोरी बिंद, जमुना निषाद, फूलन देवी की हत्यारी जो पार्टियां हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अगर हमारे नेता जो आवाज़ उठाते रहे, कभी पन्ना निकाल लिया अगर मुख्यमंत्री या उन पार्टी में कि समाज है निषादों की समस्या, उसको मरवा दिया, तो डॉक्टर संजय भी मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन आवाज़ नहीं मरनी चाहिए। इसलिए मैंने तय किया कि मेरे घर का बेटा शहीद होगा डॉक्टर संजय के बाद, किसी दूसरे को शहीद नहीं करूंगा। अब मेरे बेटा जो होगा पीछे होगा, वो मेरी आवाज़ बुलंद करेगा। ऐसे सारे परिवार के लोग शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन निषादों की आवाज़ जानी चाहिए विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा में। ये लोगों की नज़रिया बदलिए। आपसे एक उम्मीद है कि आप चैनल के वो हैं, इनको बदलिए कि किस तरीके से यादव एक हुए, मुलायम सिंह के घर में 10 ठो लोग थे, लेकिन उन्होंने किस तरीके से आज पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन कांसीराम हुए, आज देखो अपनी संख्या से 100 गुना नौकरी में है। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन मुलायम सिंह हुए उत्तर प्रदेश में, देखिए। तो पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की अगर उपाधि हमने नहीं दिया है, 14 देशों के लोग मिलके दिए हैं, और मैं और भी प्रदेशों में खड़ा किया हूँ समाज को। मैं लड़ाई लड़ता हूँ तमिलनाडु में जाकर, मैं लड़ाई लड़ता हूँ केरला में जाकर, मैं लड़ाई लड़ता हूँ आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में जाकर, श्रीलंका में अगर बंद हुआ मेरा मछुआरा तो मैं छुड़वाता हूँ, उनके जाल नाव बंद हुए तो मैं छुड़वाता हूँ। कोरोना में पूरे देश में हाहाकार मच गया था, समुद्रों में हमारे लोग नाव लेके फंसे थे, उनको मैंने लाया था। 14 देशों के लोगों से हम मछुआरों को भारत में शरण दिलवाए, खाना खिलवाए, कैसे जिंदा रखे, उन लोगों ने मिलकर हमें पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि दी है। हम बड़ी रेखा, बड़ा काम करने निकले हैं। हम लोग गोरखपुर के इतिहास को कायम रहेंगे। गोरखपुर जड़ है। मैं उम्मीद रखता हूं कि ये जड़ खड़ा और बड़ा हो रहा है। सभी जाति धर्म के लोग मेरे साथ हैं। सबका सहयोग और प्यार स्नेह है। आलोचना समालोचना होता रहता है। अगर किसी के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो मेरे घर बैठें आकर, और मेरी कोई गलती छोटी मोटी होती है उसे मैं सुधारूँ, और हम लोग सुधार करके एक होकर आगे लड़ाई लड़ते रहें। आपने फूलन देवी की बात की है। अपने चैनल कवरेज के माध्यम से हमें पता चला है कि एक पिपराइच में ऐसी घटना हुई है जहां पे मछुआ समाज की महिला को निवस्त्र करके पुलिस वाले द्वारा पीटा गया, ऐसा आरोप मोहल्ले वाले, कॉलोनी वाले बता रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। एक दूसरी खबर भी हमारे चैनल के माध्यम से है कि महाराजगंज में एक व्यक्ति बबलू निषाद पाकिस्तान के जेल में बंद है, और मीडिया से ये खबर दूर है, पता नहीं क्यों दूर है, नहीं दूर है। अगर बात की जाए आपके समाज की, तो क्योंकि ये दोनों खबरें हमारे चैनल के माध्यम से कवरेज है, इसलिए मैं इस चीज़ को जान रही हूँ, समझ रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि ये दोनों खबर के बारे में आपको कोई जानकारी है तो आप इसमें क्या कदम उठाएंगे? हमेशा उम्मीद रहती है किसी भी मानव को कि वो मानवीय गुण, मानवीय आधार पर लोगों की मदद करें। कोई समस्या हो उसे अपने व्यवसाय पब्लिसिटी के साथ साथ उसके सहयोग के तरफ उनका ध्यान होना चाहिए। हमारे पास नियम, अगर आपके पास ज्ञान में मामला आया तो मैं एक प्रतिनिधि के रूप में हूँ सरकार का, तो एक पत्र मेरे पास आ गया होता है एड्रेस सहित। अगर ये संभव नहीं है कि मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ कि सारे चैनल और सब कुछ देख सकता हूँ, तो हम एक प्रतिनिधि के रूप में हैं। और अगर प्रतिनिधि हैं और एक सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं तो हमारे पास एक मेल चला गया होता, एक पत्र आ गया होता, मैं हूँ, तो आपके माध्यम से आ जाए। न आया हो पत्र, आप मैसेज न दिए हो, पत्र उसका न दिए हो, उस पर कार्रवाई न किए हो, तो दूसरी आज आपके माध्यम से संज्ञान में आया, अपने कार्यकर्ताओं को लगाऊंगा, निश्चित रूप से उस पर प्रभावी कदम उठेगा। जी, बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री को, जिन्होंने बताया कि विगत 9 सालों में इन्होंने क्या कुछ किया अपने समाज के लिए, और एक क्या वो भूमिका निभाई जिसके लिए पिछले 70 सालों से लोग परेशान और हैरान थे। फिलहाल न्यूज़ के माध्यम से 2 ऐसी नॉलेज भी इनके माध्यम से रखी गई है, और उम्मीद करते हैं कि कैबिनेट मंत्री उसमें भी संज्ञान लेंगे और समाज के 2 ऐसे बड़े मुद्दे जो पिपराइच और महाराजगंज का है, इस 2 बड़े मुद्दे पर भी वो कार्रवाई करेंगे। जल्द से जल्द इन्हें भी न्याय मिलेगा। एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर